मुकेश जी ये बताइए, ये जो गंदगी हम देख रहे हैं यमुना में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधा सा सवाल, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊं। सीधे तौर पर बाघ नियंत्रण विभाग को जो रेगुलर डिसिल्टिंग करनी चाहिए, रेगुलर जो उसकी गाद निकालकर दोनों साइडों पे डाली जाती है, उसके लिए सीधे तौर पर दिल्ली सरकार का बाघ नियंत्रण विभाग जिम्मेदार है और उसको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। आपकी सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी होगी और भाग नहीं सकते हैं आप इससे। चित्रा जी देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर से जो वेस्ट नदियों के अंदर जाता है वो जनरली सीवेज वेस्ट है, क्योंकि दिल्ली के अंदर करीब 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी जिनका सीवेज वेस्ट अलग अलग जगहों से होते हुए जनरली नदियों के अंदर जाता था। पिछले 6 सालों के अंदर मुझे लगता है किसी भी सरकार से आप कंपेयर कर लें, जितने डिसेंट्रलाइज सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स हमने बनाए हैं और उस पानी को इस्तेमाल करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज हमारी सरकार ने किया है, इससे पहले कभी नहीं किया गया। दूसरी बात, मुकेश जी ने बात सही कही कि पहले यमुना के अंदर हरियाणा 1-2 दिन पहले पानी फेरता था। आप इसको समझिए, जब फ्लो कम होगा यमुना में, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो उतना ही होगा, इंडस्ट्री जितना वेस्ट डालती है वो उतना ही होती है, तो जब फ्लो कम होता है तो उसके अंदर गंदगी ज्यादा दिखती है। इसीलिए दुर्गा पूजा विसर्जन से पहले, गणेश विसर्जन से पहले और छठ पूजा से पहले हरियाणा को कहा जाता था कि आप पानी छोड़िए, ताकि ज्यादा मात्रा में जब पानी आएगा तो वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो हमेशा उतना ही होता है वो डाइल्यूट हो जाएगा और पानी बेहतर दिखेगा। इस बार इन्होंने पानी नहीं छोड़ा और आज ये पानी जब छोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे डाइल्यूट होगा और ये पानी ठीक होगा। दूसरी बात, एनजीटी ने प्रदूषण को देखते हुए 3 चीजें कही कि जैसे गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और छठ पूजा जो है नदी के अंदर ना किया जाए, क्योंकि प्रदूषित है, नदी खुद इतनी प्रदूषित है कि आप देवी देवताओं को उसके अंदर डाल के उनका भी एक तरीके से अपमान ही कर रहे हैं। तो कहीं पे आप लोकली एक छोटा लेक बना के, पॉन्ड बना के उसके अंदर जो है छठ पर्व भी मना सकते हैं, गणेश विसर्जन भी करते हैं और दुर्गा पूजा भी करते हैं। इसीलिए भी दूसरा कारण ये होगा कि शायद हरियाणा ने लेट पानी छोड़ा है। ठीक है मनोज जी, वो सीधे कह रहे हैं कि एनजीटी की ओर से मना किया गया है, क्योंकि नदियां खुद ही प्रदूषित हैं, ऐसे में अगर उसमें और ज्यादा प्रदूषण जाएगा तो स्थिति खराब होगी। मैं आ रही हूं मुकेश जी, एक बार मनोज तिवारी जी की वो खड़े हैं इस वक्त यमुना नदी में ही, बताइए मनोज जी। और हरियाणा को 2 दिन पहले ही पानी छोड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी पॉलिटिक्स की है दिल्ली के साथ। नहीं, सौरभ भाई ने बिल्कुल गलत जानकारी दी है। देखिए, इस बार तो दिल्ली ने प्रार्थना ही नहीं किया कि हरियाणा पानी छोड़े। अभी तो जो भी पानी है ये आज के 15 दिन पहले हम और यहाँ के डीएम जब सफाई कर रहे थे तभी तो नहीं था। उनके आम आदमी पार्टी के विधायक भी थे सफाई में, हाजी यूनिस साहब, तब भी पानी इतना ही था। मैं सिर्फ ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो एनजीटी का जो ये रेफरेंस दे रहे हैं वो एनजीटी का 2015 का एक लाइन है। 2015 में भी छठ हुई, 2016 में भी छठ हुई, 17 में, 18 में, 19 में। आज अचानक क्यों आप उसका हवाला दे करके इस पे रोक लगा रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी इस बात का हमको जवाब दे सकते हैं? अगर सांसदों को रख लेते आप डीडीएमए में, सांसद भी अपनी राय देते तो फिर उसके बाद हम बात करते। हम देखिए सौरभ भाई, आपको भी पता है डीडीएमए में हम सांसद नहीं है, भाजपा का कोई व्यक्ति नहीं है। या तो आपके मंत्री हैं, या तो मुख्यमंत्री जी हैं, या तो एलजी साहब हैं, या तो फिर जो पूरी सरकार के ही मशीनरी है उसमें जो दूसरा है जस्ट एक गेस्ट है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दिल्ली सरकार। और सौरभ भारद्वाज जी, आप लोग बता रहे हैं कि दरअसल जो बैन किया गया है नदियों में छठ पर, उसके लिए एलजी जिम्मेदार हैं और आपके जो विधायक है वो एलजी को पत्र लिख रहे हैं। मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, डीडीएमए की फुल फॉर्म है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन, जिसके मुखिया, डिसीजन मेकर माननीय एलजी साहब हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और केंद्र सरकार के कहने पे काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने बाकायदा लिखित में एलजी साहब को ये कहा कि छठ पूजा मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, और लिखित में इसलिए दिया ताकि कोई इसके अंदर जो है ना वो कंफ्यूजन ना रहे। और एलजी साहब ने, और मैं उनको कोई दोष नहीं दे रहा, एलजी साहब ने एनजीटी के ऑर्डर को देखते हुए, क्योंकि पिछले 3 साल से ही मैं बता रहा हूँ, 2019 से ही मैं बता रहा हूँ कि आपकी दुर्गा पूजा, आपकी गणेश विसर्जन दोनों ही जो है
अब यमुना के अंदर नहीं होते हैं। हमारे बंगाली भाई रहते हैं सीआर पार्क के अंदर, उनके लिए हम आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनवाते हैं और उसके अंदर सारा विसर्जन होता है। मैं एलजी साहब को दोष नहीं दे रहा, मगर अगर कर सकते थे तो एलजी साहब कर सकते थे। और मनोज जी, अभी भी समय है, एलजी साहब से करा लीजिए, उसके अंदर कोई दिक्कत कोई नहीं। चेयरमैन की पूरी पावर है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी लिखित में उन्हें कह चुके हैं, इनके नुमाइंदे हैं, इसके अंदर कराने में कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है।